लहलहाते दिखते थे, अब यह सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। पंजाब में पानी का भीषण प्रहार है, चारों तरफ हाहाकार है। इंसान बेबस और लाचार है, सैकड़ों घर टूट चुके हैं, लाखों हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है और जिंदगी कराह रही है। पूरा पंजाब इन दिनों भीषण आपदा की चपेट में है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। पंजाब में दशकों बाद आई सबसे भयावह बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,75,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। हालात यह हैं कि 23 जिलों के 1996 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। पंजाब में हालात पूरी तरह से खराब हैं। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिले गुरदासपुर का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। पीएम बाढ़ प्रभावित लोगों और किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। पंजाब इस वक्त 5 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण पंजाब में बहने वाली नदियां रावी, सतलज, ब्यास में उफान है। साथ ही बीते दिनों पंजाब में हुई तेज बारिश ने स्थिति को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना डाला है। पंजाब में बाढ़ ने करीब 2000 गांवों को प्रभावित किया है। आंकड़ों के मुताबिक 3,87,000 से ज्यादा लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी है। अब तक 22,854 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। राज्य के अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र के 18 जिलों में भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बुनियादी ढांचों, घरों और पशुओं को भी भारी क्षति हुई है। घग्गर नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान 750 फीट को पार कर चुका है। भीषण तबाही से निपटने के लिए राज्य भर में 200 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां 7,000 से ज्यादा विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ, सेना, सीमा सुरक्षा बल, पंजाब पुलिस राहत और बचाव अभियान में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जहां देखो वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे हालात में पंजाब में लोगों की मदद के लिए हर कोई मैदान में है। फाजिलका में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कई एनजीओ भी मदद का हाथ बढ़ाए हुए हैं, जो लोगों तक खाद्य और राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। गुजरात में भी भारी बारिश से हालात खराब हैं। कई शहरों में आसमान से जमकर आफत बरस रही है। वडोदरा हो, भावनगर हो, साबरकांठा हो, महसाणा, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे किस तरीके से बारिश ने गुजरात में कहर बरपाई है। सितंबर के महीने में सैलाब देश के अलग अलग हिस्सों में तांडव मचा रहा है। कहीं गांव-गांव, शहर-शहर डूब गए हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। मॉनसून की मनमानी से हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। इस बीच गुजरात में भी बादलों ने बवाल मचा दिया। गुजरात के कई शहर भारी बारिश का सामना कर रहे हैं।
गुजरात के बनासकांठा में बनास नदी का जलस्तर बढ़ने से एक युवक फंस गया। युवक लगातार 16 घंटे तक फंसा रहा। एसडीआरएफ की टीम को जैसे ही जानकारी मिली, टीम के लोग रेस्क्यू के लिए पहुंच गए और सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग शुरू हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव वीडियो सामने आया है। एसडीआरएफ की टीम ने युवक को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया है। सैलाब देश के अलग अलग हिस्सों में तांडव मचा रहा है। गुजरात में बारिश आफत बन गई है। गुजरात की कई सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। बड़ोदरा से बाढ़ का खौफनाक वीडियो सामने आया। बड़ोदरा के जाबुआ गांव में नदी के पानी में टैंकर फंस गया। इसके बाद ड्राइवर और क्लीनर जान बचाने के लिए टैंकर पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों को बचाया। गुजरात में भारी बारिश के बाद सैलाब का तांडव नजर आ रहा है। भावनगर में केरी नदी में 2 लोगों से भरी ये कार नदी के तेज बहाव में फंस गई। गांव के सरपंच ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। बड़ी संख्या में लोग ह्यूमन चेन बनाकर सैलाब में फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। तुरंत पड़ोसी गांव से जेसीबी बुलाई गई और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गुजरात के अरवली जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अरवली में भीलोडा शामलाजी हाईवे भारी बारिश की वजह से एक बार फिर बंद हो गया। वहीं रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के पास सड़क पानी में बह गई। अरवली के कई इलाकों में सड़कें टूट गईं। इसके साथ ही नदियों में तेज बहाव से आसपास के गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। गुजरात में मानसून का सितम लगातार जारी है। पाटण और राधनपुर में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के हालात बदल दिए। देखते ही देखते शहर की सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि शहर की कॉलोनियों में भी बारिश का पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात दिखने लगे। इस बीच विधायक किरीट पटेल भी ट्रैक्टर पर बैठकर हालात देखने पहुंचे। गुजरात के साबरकांठा में साबरमती नदी उफान पर है। सप्तेश्वर मंदिर पानी में डूब गया है। मंदिर परिसर में नदी का पानी घुस गया है। मंदिर के पास पुलिस तैनात की गई ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी गई है। गुजरात में भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। नदी और नालों में उफान आ चुका है और पानी की तेज धार ऐसी मानो सब कुछ तबाह और बर्बाद करने पर आमादा हो। मेहसाणा में धरोई डैम से पानी छोड़े जाने से नदी उफान पर है। गुजरात में मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महेसाणा और कच्छ जिले में रेड अलर्ट जारी हुआ है। वहीं पाटण, गांधीनगर, महिसागर, मोरबी, राजकोट और सुरेंद्रनगर में ऑरेंज अलर्ट है। 15 जिलों में येलो अलर्ट के बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हालात बिगड़ने से पहले ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मैदान में उतार दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैदान में पानी से जिंदगी का घमासान है तो पहाड़ में भी बादलों की